हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं प्रज्ञापन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के बारे में। हमने देखा था कि जो सेंट्रल लेवल के इंपॉर्टेंस रखने वाले डॉक्यूमेंट्स थे उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में शामिल कर दिए थे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उनको हम स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स में शामिल करेंगे। और इनमें मेनली ये 3 टाइप के रिकॉर्ड्स शामिल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स में। जैसे कि ऐसे इंडियन प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे पहले। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के रिकॉर्ड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में था, फिर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में कैसे आ गया, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 लेवल पे था, एक सेंट्रल लेवल पे, एक प्रोविंशियल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल वाला चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में, और जो प्रोविंशियल लेवल पे था उसके डॉक्यूमेंट्स आ गए स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में। अब समझिए दूसरा, द ऑस्ट वाइल princely states which were incorporated in Indian Union after 1947। देखिए, आज़ादी के बाद 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब राज्य, रजवाड़े। तो इन 552 में से 549 तो खुद ही, मतलब 549 प्रिंसली स्टेट्स खुद ही एक्सेप्ट कर लिए कि हमें इंडिया में रहना है। लेकिन बाकी जो 3 थे, कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों हिचकिचा रहे थे कि भैया हम पाकिस्तान में जाएं कि इंडिया में रहें। तो हिचकिचाहट हम लोगों ने दूर कर दिया और हम उन्हें इंडिया में मिला लिए। ठीक है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन प्रिंसली स्टेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी हम स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में ही रखते हैं। तीसरा, द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन दोज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं नेशनल लेवल वाले, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में चला गया है। तो ऐसे अदर फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, डेंस, इन सब के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में रखते हैं। और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में इन तीनों के अलावा ऐसे किंगडम्स के डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं जिन किंगडम्स को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब्जा लिया था। जैसे कि मराठा किंगडम है, लाहौर किंगडम, किंगडम ऑफ लाहौर। लाहौर किंगडम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेमस है खालसा दरबार रिकॉर्ड्स के नाम से। 1800 से लेकर 1849 तक का इन्फॉर्मेशन हमें लाहौर किंगडम के डॉक्यूमेंट से मिलता है, यानी कि खालसा दरबार रिकॉर्ड से मिलता है। और ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इसमें 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनको अलग अलग आर्काइव्स में रखा गया है। जैसे कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स इसी आर्काइव में है, पंजाब आर्काइव्स लाहौर में। अनारकली के मकबरे में है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफिस, इसमें कुछ खालसा दरबार रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिख एम्पायर के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसको लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खालसा दरबार रिकॉर्ड्स ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य के रिकॉर्ड्स। इनके रिकॉर्ड्स जो है वो पेशवा दफ्तर में मौजूद है, जो है पुणे के एलियनेशन ऑफिस में। ये भी एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्काइव्स में से एक है। ये आर्काइव्स मराठाओं में पेशवा के डिक्लाइन से पहले के इतिहास को जानने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल सिंगल सोर्स। फिर समझिए प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जैसे कि राजस्थान में अब जो राजा रजवाड़े थे, रजवाड़े जो थे राजस्थान के, वो उनके रिकॉर्ड्स कौन रखेगा? राजस्थान ही रखेगा, राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा। राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में शामिल है प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान के रिकॉर्ड्स। कौन कौन से हैं प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान? मेजरली जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वगैरह। इनके रिकॉर्ड्स को हम बीकानेर राजस्थान में रखे हुए हैं। बीकानेर राजस्थान में है राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। फिर डोगरा रूल फ्रॉम 1846 जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू में है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एंड रेवा, इन स्टेट्स के रिकॉर्ड्स मध्य प्रदेश में हैं। ये पहले प्रिंसली स्टेट्स ही ना थे। फिर त्रवणकोर एंड कोचीन कहाँ है? तो केरल में। मैसूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली है, इसमें कहानी ज़्यादा ऐड ही नहीं कर सकते हम, फिर भी हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे है 2-3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ इस चैप्टर में मैंने इंक्लूड की हैं। तो इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।